आइए डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा हम लोगों का डिस्काउंट। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, एक बार चेष्टा करिएगा आप लोग समझने का। डिस्काउंट टॉपिक पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, रेशियो क्या होता है और कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं। इन सब चीज़ों को अगर जानकारी आपको होगी तो चीज़ें समझने में आसान हो जाएगी आपके लिए। एग्जाम्पल देते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे p/q का फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो उसको फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 7/3। 7/3 जो है ना, ये टोटल, ये संख्या मतलब ये जो भिन्न है यह 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा कैसे पकड़े सर? ऊपर वाले नंबर अगर नीचे वाले से बड़ा होगा तो वो फ्रैक्शन 1 से बड़ा होगा। अगर वो 1 से बड़ा है तो अभी वो 3 के पहाड़ा से कुछ बारों में जाएगा। कितने बार में जाएगा? 2 बार में। तो इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/3। कैसे आया? 3 दूना 6, कितना रिमाइंडर बचा? 1/3। चलिए अब ये चीज़ देखेंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में कहा, जाना कि सर फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को कैसे वापस में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। डिस्काउंट टॉपिक पढ़ने से पहले ये सब जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। एक बार देखेंगे यहाँ पर कि p/q, जैसे एग्जाम्पल दे दिए 1/2 का फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। तो 1/2 को हमने क्या किया? 100 से गुना कर दिया। तो 1/2 × 100। जब भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो 100 से गुना कर दो, आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। कट कर दिए। अब वापस से देखते हैं कि 50% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो 50 को क्या करो? 100 से डिवाइड कर दो। फ्रैक्शन से परसेंटेज जाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, और परसेंटेज से फ्रैक्शन आते हैं तो 100 से डिवाइड। बस यही करना है। परसेंटेज का वैल्यू होता है 1/100। सिंपल सी बात देख सकते हैं कि यहाँ से परसेंटेज हटाए तो उसके जगह में क्या आ गया? 100 का डिवीजन आ गया। यहाँ भी देख सकते हैं। और एग्जांपल देखिए कि 1/4 फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया? 25%। अब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? तो सर 25 को 100 से डिवाइड कर देंगे, मेरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, 1/4 आ गया। बोलो हाँ या ना? अच्छा, अब थोड़ा चीज़ों को और समझते हैं अच्छे से कि सर ये जो 1/4 लिखे हैं, ये 1/4 का मतलब क्या होता है। ज़रा देखिएगा चीज़ों को। यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सर ये जो 1/4 आपने लिखा है, ये 1/4 का मतलब समझते हैं, ठीक है ना। ये 1/4 किसका फ्रैक्शन है सर? आपको पता है ये है 25% का फ्रैक्शन। 25% बोलने का मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ 100 में 25। बोलो हाँ या ना? 25% का फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100 में 25। ज़रा समझिएगा अच्छे से। तो आप एक चीज़ यहाँ पे समझ सकें कि सर अगर हम 25% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम इसको ये कह सकते हैं, ये फ्रैक्शन का मतलब क्या समझें आप? मतलब कोई वस्तु 4 है तो 4 का 25% 1 होगा। 4 का 25% क्या होगा? 1 होगा। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं आपको। आपने कहा था 1/2, ये किसका है? 50% का वैल्यू है, मतलब 2 का 50% 1 होगा। कहने का मतलब ये है, जब भी किसी नंबर को, जब भी किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाला जो नंबर होता है ना वो 100% होता है, और ऊपर वाला जो होता है ना उसका 25% होता है। बात समझ में आ रहा है? एक बार फिर से समझिएगा। यहाँ से जब भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो जो फ्रैक्शन आता है, जैसे 25% का फ्रैक्शन 1/4 आया, इसका मतलब क्या हुआ? 4 अगर 100% है तो 1 4 के रिस्पेक्ट में 25% है। एक और एग्जांपल के लेते हैं। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो आप कह सकते हैं 5 का 20% 1 है, मतलब जो ये 1 है ना ये 20% है, ये 20% है। किसके रिस्पेक्ट में?
5 के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो अपने आप में 100% होता है। बोलो हाँ या ना। एक और एग्जांपल के तौर पे हम देते हैं, मान लीजिए कोई कहता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसी को लिख देते हैं यहाँ कि प्रॉफिट जो है ना वो 20% है। इसका मतलब प्रॉफिट जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। इसका मतलब सीपी अगर 5 है तो प्रॉफिट आपका कितना है, 1 है। आ रहा समझ में? तो आशा है कि आपको ये फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए। ये सब बेसिक जानकारी है, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हैं। अब आ जाते हैं सर अपने मेन टॉपिक पर, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, डिस्काउंट, जिसको हिंदी में बट्टा या छूट भी कहते हैं। आइए, हिंदी में इसको बट्टा या छूट भी कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, बट्टा या छूट भी कहते हैं। क्या होता है डिस्काउंट? अब देखिए, थोड़ा हम आपको ये बताना चाहते हैं सर कि हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे आपको कैसे। बात को बहुत गौर से समझिएगा, एकदम सिंपल तरीके से, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है कि जो जो टर्म यूज होते हैं आपके, इसके पहले इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उसमें जो जो टर्म यूज होते हैं उन टर्म को हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे विथ एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल से क्या होता है कि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आती है। अभी जो हमने आपको जो चीज़ भी पढ़ाया वो बेसिक चीज़ें थी, आप लोगों को पहले से पता था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा फास्ट पढ़ा के हटा दिया, ठीक है। बट जहाँ जहाँ उसकी कॉन्सेप्ट आएगी हम आपको आगे उन सब चीज़ों को पढ़ाते हुए जाएंगे। अब ज़रा देखिएगा, ये पहला लेक्चर होगा आप लोगों का प्रॉफिट डिस्काउंट का। जैसे एग्जांपल देते हैं, कोई कहता है कि किसी वस्तु को 20% बढ़ा दिया गया, फिर उसको 20% घटा दिया गया, तो ओवरऑल क्या हुआ आपको? ओवरऑल क्या चेंजेस आई? क्या हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ? यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, आशा है कि आप लोगों को जानकारी होगा इसका। चलिए, आपको परसेंटेज का कुछ डेटा याद होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिए हैं, देखो, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग? अब देख पा रहे होंगे ना? नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, जैसे देखिए 1/2 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 1/3 का, 1/4 का, 1/5 का, 1/6 का, सामने आपका लिखा हुआ है जैसे 1/6 का 16 और 2/3%, ठीक है। इन सब चीज़ों को जानना आपको ज़रूरी है। कहाँ तक? ये जो पोर्शन देख रहे हैं, इससे पहले एटलीस्ट जो टिक किया हुआ है वो आपका इम्पॉर्टेंट है, काम आएगी आपको, ठीक है ना। और ये वाला पोर्शन एप्लीकेशन इसका, इन सब का ही एप्लीकेशन आगे बताए गए हैं। चलिए, आशा है कि इसको थोड़ा फास्ट आपको समझाए होंगे, समझ में आई होगी आप लोगों को। एक और एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं, जैसे 1/6 का वैल्यू कितना होता है, 16 और 2/3%, या आपको ये भी कह सकता है कि 16 और 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप बोलिएगा 1/6। इसका मतलब समझे, 1/6 का मतलब क्या हुआ? 1/6 का मतलब हुआ कि 6 का 16 सही 2/3% 1 होगा। मतलब ये जो 1 है ये 16 सही 2/3% है। किसके रिस्पेक्ट में? नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो 100% होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला जो होता है ना वो ऑलवेज रिजल्ट होता है। रिजल्ट किसका? जिस परसेंटेज को हमने कन्वर्ट किया। जैसे 16 और 2/3% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो जो ऊपर वाला नंबर आएगा वो 16 सही 2/3% आएगा, मतलब वो रिजल्ट आएगा, ठीक है। और नीचे वाला क्या होगा? 100% होगा। और इसी को कह देते हैं एक्चुअल वैल्यू या रियल वैल्यू, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं इसको। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं डिस्काउंट क्या होती है। देखिएगा,
एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मान लो कि एक कोई वस्तु है, इसके ऊपर लिखा है 100 रुपया, ये है MRP। MRP इसका कितना है, मतलब इसका मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है, 100 रुपया लिखा हुआ है। अच्छा चलो एक और नंबर लिख देते हैं। मान लीजिए ऐसा एक और वस्तु है जिसके ऊपर 160 रुपया लिखा हुआ, मतलब ये दो अलग अलग वस्तु है, जिसके एक के ऊपर लिखा हुआ है 100, दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है 150। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, समझिए, समझ में आएगा आपको। अगर हम इस 100 में 25% का डिस्काउंट दे दें तो सर आपको पता है कि 100 का 25% कितना होता है, 25। तो आप उसको बिक्री करिएगा 75 में, और ये मेरा हो गया सेलिंग प्राइस। बोलो हाँ या ना। एक और एग्जांपल के तौर पे दें यहाँ पे कि अगर हम 160 रुपया वाले वस्तु पर 25% का डिस्काउंट दें तो सर इसका 25% कितना होता है, 160 का 25% होता है 40। अगर 40 डिस्काउंट दे देंगे तो इसको बेचेंगे 120 में। बोलो हाँ या ना। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120। समझ में आया। तो हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि जो हम लोग डिस्काउंट देते हैं वो डिस्काउंट किस पर देते हैं, किस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं। मतलब हम लोग जो डिस्काउंट देते हैं वो मार्क प्राइस पर देते हैं। मार्क प्राइस मतलब वह प्राइस जो इस डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है, वह प्राइस जो इस डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है। पर सपोज करो कि ये जो वस्तु है इसका वास्तविक दाम क्या 160 है, नहीं। हो सकता है कि कोई व्यापारी इसको 100 रुपया में ही खरीद कर लाया और उसके ऊपर लिख दिया, क्या लिख दिया, 160 रुपया, मतलब 60 रुपया अधिक अंक किया। हो सकता है कि नीचे वाला वस्तु इसको खरीद कर लाया होगा 75 रुपया में ही। समझ में आ रहा है ना। तो सिनेरियो क्या हुआ कि किसी 100 रुपया के वस्तु को लिख दिया गया 160 और उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया गया, और वो कितना में बिका, 120 में। तो आशा है हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस में। इसीलिए जब भी डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो ऊपर लिखेंगे डिस्काउंट, नीचे लिखेंगे अंकित मूल्य, मतलब मार्क प्राइस किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं, इनटू 100, और ये मेरा आंसर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, यहाँ वस्तु का दाम कितना था 160, डिस्काउंट कितना दिए 40 का, तो सर किसके रिस्पेक्ट में, 160 के रिस्पेक्ट में। अगर हम परसेंटेज पूछे कि कितना परसेंट का डिस्काउंट हुआ तो आप इसको काट देंगे सर, तो कितने बार में कटेगा ये कटेगा आपका 4 बार में। अगर आपको फ्रैक्शन याद है कि 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है तो आप बोलेंगे सर 25% होता है। देखिए आपका आंसर आया कि नहीं, बात समझ में आ रहा ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो डिस्काउंट को ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे मार्क प्राइस। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट जो निकालते हैं वो मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं परसेंटेज भी उसी के रिस्पेक्ट में निकलता है। अब आगे चले, ये चीज समझ में आ गया। आइए हम सब समझाते हैं आप लोगों को धीरे धीरे। अभी हमारा मकसद था एक बार डिस्काउंट समझाने का। तो चलिए एक एग्जांपल और दे देते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु का दाम 200 रुपया है और व्यापारी उसको बेचा है 180 रुपया में, तो बताइए कितना प्रतिशत का डिस्काउंट दिया। तो आप बोलेंगे सर 200 का सामान 180, इसका मतलब 20 रुपया का उसको डिस्काउंट मिला। अब इस 20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए ऊपर लिखते हैं डिस्काउंट, नीचे किसके रिस्पेक्ट में, इनटू 100%। अगर इसको कटेंगे तो 1/10 आएगा और 1/10 का वैल्यू होता है 10%। बोलो हाँ यार, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आइए, तो आशा है कि आप लोगों को एटलीस्ट डिस्काउंट समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। ये एकदम बेसिक लेवल था, लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करना। मान लो कोई वस्तु का दाम 100 रुपया है, नहीं सॉरी, मान लो किसी वस्तु के ऊपर 100 रुपया लिखा हुआ है, अंकित मूल्य 100 रुपया है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि ये पेन के ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपया। सपोज करो इस पेन के ऊपर कितना लिखा हुआ है, 100 रुपया।
अब इस 100 रुपया पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं? मान लीजिए हमने डिस्काउंट दिया आपको 50% का। तो ज़रा बताइए, अगर हम इस पर 50% का डिस्काउंट देंगे, अगर हम इस पर 50% का डिस्काउंट देंगे तो ये बिकेगा कितना पे? तो सर इसका 50% 50 ही होगा और ये बिकेगा 50 में। बात समझने का कोशिश करिएगा, हम क्या बताना चाहते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। अच्छा, दोबारा अगर हम डिस्काउंट ऐसा दिए कि इस वस्तु पे हम 20% का डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो 100 का 20% कितना होगा सर? 20, बिकेगा कितना में? 80 में। इसका मतलब हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 80 हो गया। कब? जब 20% का डिस्काउंट दिए तब। इसको ब्लैक कलर से लिख देते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब ज़रा समझिए, अगर हम ये कहते हैं आपको कि बंदा जो है ना वो दोनों डिस्काउंट दिया, मतलब दोनों डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? आपको 50% भी डिस्काउंट दिया और 20% भी डिस्काउंट दिया, बट यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव मतलब होता है क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनर आपको कितना टोटल डिस्काउंट दिए सर? 50% प्लस 20%। ऐसा समझिए कि मान लो कि कोई सामान है जो आउटडेटेड हो गया है, 50% डिस्काउंट के बाद भी वो नहीं बिक रहा है, तो एग्जामिनर क्या करेगा कि उसको एक्स्ट्रा, एग्जामिनर बोल रहे हैं, जो व्यापारी होगा वो क्या करेगा, उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट में बेचने का कोशिश करेगा। मान लीजिए 50% डिस्काउंट के बाद भी नहीं बेचा, तो उसने क्या किया? 20% अतिरिक्त डिस्काउंट दिया, बट उसने एक वर्ड यूज किया है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो आप ज़रा बताओ कि उसने कितना % डिस्काउंट दिया? आपका मन में आया क्या सर? आंसर आया 70% का डिस्काउंट, क्योंकि 50 प्लस 20 नहीं सर। समझिएगा, ये 70% नहीं होगा, ये वाला अल्टीमेट होगा 60%। अब ये कैसे हुआ, ज़रा बात को समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाले पहला डिस्काउंट दूसरा डिस्काउंट समझ में आया, बट दोनों डिस्काउंट अगर देगा तो सक्सेसिव डिस्काउंट अगर देगा तो हम लोग क्या करेंगे? सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ज़रा यहाँ पे समझिएगा। मान लीजिए ये 100 रुपया का वस्तु है, उसमें सबसे पहले 50% का डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट नंबर 1, वो सामान आ गया 50 का। अब इसके ऊपर फिर 20% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब डिस्काउंट नंबर 2। तो जो दूसरा डिस्काउंट दिया गया ना, वो घटा हुआ मूल्य पर दिया जाएगा, ना कि पहले वाले मूल्य पर दिया जाएगा। इसीलिए इस 50 का अगर हम 20% निकालें तो 50 का 20% होता है 10, तो इसमें से 10 घटा दो और तो कितना हो गया? 40। अब कंपेयर करो सर, 100 रुपया का सामान 40 में बेचे, 60 का लाभ हुआ। चूँकि 100 पे निकाल रहे हैं तो 60% भी होगा, बोलो हाँ या ना? सॉरी, डिस्काउंट